हरियाणा में चुनावी यात्रा जारी है और हमारी टीम लगातार चुनावी सर्वे करने के लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्र पहुंच रही है। आज हमारी टीम उचाना विधानसभा क्षेत्र के उचाना कला में पहुंची है और हम जानने की कोशिश करेंगे किस पार्टी का उम्मीदवार उचाना से जीत रहा है और हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई राम राम। आपका शुभ नाम? नरेंद्र शर्मा भाई। ताऊ जी आप किस पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं? हम बीजेपी को अत्री के लड़के को देवेंद्र चतुर्वेदी को। देवेंद्र चतुर्भुज अत्री। तो बीजेपी सरकार कैसी रही है पिछले 10 सालों में, कैसे काम किया? बढ़िया। देखो, बिना खर्ची पर्ची के बच्चों को नौकरी मिली है, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, भोजन हर महीने राशन पानी सबको फ्री मिल रहा है। इससे बढ़िया पहले को सरकार ना आई। और उम्मीदवार उम्मीदवार देवेंद्र चतुर्वेदी, इनके पिताजी इतने अच्छे बढ़िया आदमी थे, सोशल आदमी, पंचायती, इनके बारे में जितनी तारीफ करी जाओ कम है। इनके मुकाबले में किस उम्मीदवार को मान रहे हैं आप उचाना विधानसभा से? मुकाबले में किसी को भी नहीं मान रहे, हम सबसे ऊपर है। देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जीत रहे हैं? हाँ, हम 100%। देवेंद्र चतुर्भुज अत्री अगर जीत जाते हैं तो आपकी उम्मीदें क्या हैं अत्री साहब से? हमारा हल्का 50 साल से बहुत पिछड़े हुआ हल्का है और हम उम्मीद करते हैं अगर देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जीतता है तो इस हल्के का विकास बहुत ज़्यादा करवाएगा। और कांग्रेस पार्टी की तो सरकार कह रहे हैं लोग आ रही है हरियाणा में, आप देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को कह रहे हैं जीतेंगे। ये तो अफवाह फैला रखी है। एक सरकार में हमारी आ रही है, हमारे अब की बारी तीसरी बारी भी बीजेपी सरकार आ रही है। तीसरी बार बीजेपी सरकार आ रही है और उचाना से विधानसभा क्षेत्र से आप देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को 100% जीत रहे हैं। भाई साहब राम राम। आपका शुभ नाम? पवन कुमार। पवन कुमार। पवन जी आप किस पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री। हाँ जी। तो देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को आप इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? ताऊ जी भी देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को कह रहे हैं और आप भी। देखो, ये सबसे अच्छी बात तो ये नीचे से उठा हुआ बंदा है। देवेंद्र चतुर्भुज अत्री कोई राजघराने का नहीं है, जो भी बोलता है वो काम जरूर करेंगे। तो आप पार्टी को वोट दे रहे हैं, भाई साहब को वोट दे रहे हैं? शुरू से पार्टी में से, लेकिन इसके साथ भी हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र चतुर्भुज अत्री के साथ कई दिनों से जुड़े हुए हैं आप, तो आप देवेंद्र चतुर्भुज अत्री के साथ साथ पार्टी को भी वोट दे रहे हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? दर्शन जी। दर्शन जी आप किस पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं? हम बीजेपी को कर रहे हैं जी। बीजेपी को। तो बीजेपी को आप सारे लोग बीजेपी को क्यों चाह रहे हैं? निष्पक्ष पार्टी है जी, कोई लेन देन नहीं है, किसी का कोई 1 रुपया नहीं लगता, ऑटोमेटिक सिस्टम से सब काम हो रहे हैं। किसी की बुढ़ापा पेंशन है वो ऑटोमेटिक हो रही है, राशन कार्ड है वो सब ऑटोमेटिक हो रहे हैं, किसानों की फसल का दाम अच्छा मिल रहा है। ठीक है जी। फसल का दाम अच्छा मिल रहा है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, लेकिन हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, ऐसा क्यों है फिर? बेरोजगारी का जी फ्री में मिल रही है जी नौकरियां तो, और सिर्फ नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो? आप टेक्निकल काम करो। टेक्निकल काम क्या करें बताओ भाई? अपने हाथ के काम करो, ऑनलाइन काम बहुत सारे हैं, सिर्फ नौकरी से ही काम चलेगा क्या? तो आपके हिसाब से नौकरी जरूरी नहीं है? कोई खास जरूरी नहीं है जी। हाँ जी नमस्कार। नौकरी थोड़ा देश को भाषा तो सबको नौकरी भी नहीं मिल सकती। नौकरी भी वजह जिससे अब तो बंदा पढ़ा लिखा। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? अनूप जी। अनूप जी आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बीजेपी को, देवेंद्र चतुर्भुज अत्री। तो आप पार्टी को वोट दे रहे हैं, उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं? नहीं, मैं तो उम्मीदवार को वोट दे रहा हूँ, पार्टी को वोट दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जो इनके नेतृत्व में है नरेंद्र मोदी जी है, मैं उनके मतलब काम से इतना संतुष्ट मेरे को मिल रही है ना कि मैं सोच भी नहीं सकता था। देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को आप सपोर्ट कर रहे हैं, साथ के साथ नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। उचाना की मुख्य समस्या क्या है आपके हिसाब से? उचाना की तो सारी समस्या है। अब 40 साल तो इनकी राज करे जिसने भी कर रखा है। नाश ठहर गया उचाना, कुछ भी को नहीं। जो कुछ होया था रोहतक में जाए होया था, हमारा उचाना तो कुछ है को नहीं। कॉलेज को सरकारी ऐड नहीं, अस्पताल था थोड़ा बहुत ही 4-10 बेड पड़े, उसमें कुछ नहीं था। दुष्यंत सिंह चौटाला को आप कैसा उम्मीदवार मान रहे हैं? दुष्यंत पर देखो विश्वास किया, पिछली बार दुष्यंत को वोट दिए थे, लेकिन दुष्यंत भी कोई खरा नहीं उतरा। अब की बार दुष्यंत सिंह चौटाला उचाना विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको कितने वोट मिलने की संभावना है आपके हिसाब से? उसका भाग्य क्यों ले जाएगा, हम किसी के बारे में बुरा भी नहीं कह सकते। उसका जो भाग्य होगा वो लेके चला जाऊंगा। टक्कर किस उम्मीदवार के साथ होगी देवेंद्र चतुर्भुज अत्री की? बीजेपी क्लियर है उचाना। उचाना से बीजेपी क्लियर आ रही है। हमारा तो इस बीजेपी सरकार में काम का सरपंच भी ला गया बिना किसी भी,
और गाँव- इससे बढ़िया काम किए होंगे। गांव का सरपंच हाँ बोंगरा गाँव है जी, मेरा बोंगरा गाँव का सरपंच भी लग गया बिना पीछे दिए, किस चीज़ में लग गया सरपंच साहब? ग्रुप में लग गया बिना पीछे दिए, लग गया बिना पर्ची बिना खर्ची। तो फिर सरपंच साहब ने सरपंची छोड़ दी? छोड़नी पड़ेगी वो तो, तब तक ज्वाइनिंग होती 6 महीने का टाइम है वो। ऐसे ऐसे परिवार में ऐसा उदाहरण देता हूँ आपको, एक गांव में 2 बाणे इकट्ठी बैठ की मौसी वाले हैं। 10 साल पहले वो बड़ी मौसी वाला जो नौकरी लग गया हरियाणा पुलिस में, एक आधा किला बेच के अपने नौकरी लग गया। जो छोटे वाला था वो बेचारा बगैर पर्ची बिना खर्ची दिए वो लग गया, साथ में उसकी मैडम लगी। दोनों मियाँ बीवी हरियाणा पुलिस में लग गए, कोई पर्ची। लेकिन जो उसका बड़ा भाई था वो मौसी का लड़का, वो बेचारा दोबारा बेच कर लग गया था नौकरी में। बताओ क्या इससे अच्छे दिन और क्या होंगे बताओ? अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कुछ किसान साथी तो नाराज हैं बीजेपी से, कह रहे हैं कि लाठी चार्ज कर दिया बीजेपी ने और किसान। हाँ जी, कह रहे हो मैं उनको किसान नहीं मानता, जो उधर जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो किसान नहीं है। और क्या थे किसान के फिर पास वो? इतना टाइम है, किसान तो खेत में काम कर रहे हैं। वो तो सरेआम कांग्रेस का प्रोपेगेंडा रचा हुआ था। अच्छा आप एक बात बताइए, जो इस पे क्या नाम है फोगाट, जो फोगाट का मैटर चलिया था भाई, ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया जो भी मतलब इन्होंने मतलब विनेश फोगाट, हाँ, विनेश बजरंग फोगाट, पुनिया। हाँ इन्होंने जो लगाया था कि हमारे साथ गलत काम हुआ है, वो काम 5 साल पहले वो उनको दर्द हाजू हुआ भाई साहब। इस चीज़ को आप नोट करो, अब उनको भी कांग्रेस की सपोर्ट मिल रही है। इसका मतलब विनेश फोगाट कांग्रेस की एजेंडे बिल्कुल बदल रहे हैं। सपोर्ट से काम कर रही थी धरना बिल्कुल, प्रदर्शन मैं में। इस चीज़ से बिल्कुल मान रहा कि वो सब कांग्रेस की चलाई हुई राजनीति थी और वो उसमें सक्सेसफुल हो गए। वो बात अलग हो जाएगी। अब बात मुद्दे की करते हैं। उचाना विधानसभा से मुख्य समस्या बताइए 4-5 क्या क्या है, और समस्या तो भाई साहब कॉलेज की है, पानी की है, नहरी पानी है जो उसकी समस्या है। शिक्षा का क्या हालचाल है? शिक्षा तो बहुत बढ़िया चल रही, जिसने पढ़ना हो तो बहुत बढ़िया चल रहा है। सरकारी कॉलेज नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। सरकारी कॉलेज नहीं है, इसने अपना खुद का कॉलेज बनाया हुआ है। ऊंचा ITI इसने नहीं है वीरेंद्र सरकारी। खुद का कॉलेज बनाया रखा उजाड़ा है। अच्छा, बजेंद्र सिंह का क्या हालचाल है? जीत जाएंगे? वीरेंद्र का बाप ने खुद का कॉलेज बनाया रखा है उजाड़ा। तो फिर क्या दिक्कत है? शिक्षा के लिए तो जरूरी है ना, सरकारी नहीं बनेगा तो प्राइवेट बना दिया, इसमें क्या दिक्कत है? प्राइवेट में बस फिर फायदा क्या है, पीछे देखे तो काम करवाना पड़ेगा। फिर सरकारी के लिए कौन सी जगह होना चाहिए, कौन सी जगह बनना चाहिए सरकारी कॉलेज? जगह है कोई? सरकारी तो अगर चाहे तो कहीं भी बन सकता है। अगर देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जीत जाते हैं तो आपको लगता है कॉलेज बनवा देंगे भाई साहब? पहले मांग हमारी यही रहेगी कि सरकारी कॉलेज और पानी की समस्या दूर की जाएगी। पानी की समस्या दूर की जाए। तो निर्दलीय उम्मीदवारों का क्या हालचाल है भाई साहब? देखो भाई निर्दलीय है, मेरा ख्याल था अपने बताऊँ निर्दलीय जो काला है नहीं, वीरेंद्र का छोरा था फालतू तो वोट ले जाएगा। काला चेयरमैन हाँ काला चेयरमैन और और बढ़िया छोरा है। जो गोगड़िया से अभी कल पर्चा भरा है, वीरेंद्र गोगड़िया शायद। वहाँ पे किसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हाँ इतना कि बिल्कुल निडर आत्मा से, बिल्कुल जो आत्मा से अंदर सबसे बता रहा हूँ, बिल्कुल बेदाग छवि का नेता है देवेंद्र अत्री, और भारी बहुत से जीत के आऊगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई ने बता दिया देवेंद्र चतुर्भुज अत्री के बारे में और बीजेपी सरकार के बारे में। आपको क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है? आप अपना कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं, और हरियाणा में मुख्य मुद्दा क्या है आपके हिसाब से वो भी बताएं, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।